दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वीज़ा जो है वो रिजेक्ट क्यों होता है। बहुत सारे भाइयों के ये क्वेश्चन होते हैं जी कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों वीज़ा जो होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो जो आप डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो वो तो होगी उनकी रिक्वायरमेंट्स। अब मसला ये है कि जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो क्यों होता है। देखें, सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप एक कंट्री में विजिट करने जा रहे हैं, जो कंट्री आप की कंट्री से अच्छी है, और जहाँ आप जा रहे हो उस कंट्री की इकॉनमी बहुत अच्छी है। वहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जाके रहते हैं और रह भी रहे हैं और काम वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी है कि हम वहाँ पे उस कंट्री में जाके हम काम करें। मसला ये है कि अब आपने ऐसा कुछ शो करना है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं चीज़ें, कि आपने ये शो करना है कि आप की जो रूट्स हैं आपकी कंट्री के साथ बहुत मजबूत हैं। यानी कि आपने ये शो करना है कि जब आप विजिट करने जाएंगे किसी भी यूरोपियन कंट्री में फॉर एग्जांपल, या किसी तरक्की याफ्ता कंट्री में, तो आपने ये साबित करना है कि आप वापस आएंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते और वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिक्वायरमेंट्स भी उनकी पूरी नहीं करते। जो चीज़ें होती हैं, जो पेपर होते हैं वो लगा दिए, बस जी चलो जी अल्लाह तेरी यारी है, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फिर हम कहते हैं भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर उससे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो हम अपील भी नहीं करते, क्योंकि जब वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है तो अपील लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको अपील में लाजमी जाना चाहिए। वो मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा कि क्यों, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपने कैसे शो करना है या कैसे उनको यकीन दिलाना है कि आप वापस आएंगे, यानी कि विजिट करने के बाद आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे। तो उसके लिए आपने उनको डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो, नंबर एक, या आपका कोई अपना बिजनेस हो, या आपकी ऐसी जॉब हो कि उनको लगे भाई इसकी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी इसकी इनकम है, ये बंदा वापस ज़रूर आएगा। दूसरी चीज़ ये है, मैं कितनी दफ़ा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं वो आपने ज़रूर फाइल करने हैं, और जिसका खर्चा नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये में आप ये कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों की ये सोच है और गलतफहमी है कि अगर आपने एक दफ़ा टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दिए तो जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे टैक्स मांगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर अंदर अंदर या नीचे आपकी इनकम हो सालाना, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है कि किसी भी अकाउंटेंट के पास आप जाएं अपने एरिए में, अपने शहर में, वो आपको ये चीज़ें कर देगा। वो आपको टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा, 3 से 4 हज़ार रुपया लेगा, और उसको आपने समझा देना है कि भाई मैं टैक्स टुक्स कोई नहीं पे करना, उतनी इनकम शो करो कि जिसमें टैक्स ना देना पड़े या 2-4 हज़ार देना पड़े। ठीक हो गया। क्योंकि यूरोप के अंदर, क्यों मैं यूरोप की बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ, कि यूरोप के अंदर ये है कि हर बंदा ऑब्लिगेटेड है कि उसने टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपकी इनकम थोड़ी है, ज़्यादा है, टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, आपने बताना है कि इतना मेरे जो है इनकम है। अच्छा, ये इनको वैसे भी पता होता है। मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि इनको पता होता है किससे हमने पैसे लेने हैं, तो उसको तो ये लेटर खुद भेज भी देते हैं कि जी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें ना ज़रा। लेकिन जो एक नॉर्मल इनकम वाले लोग हैं उनको ये नहीं भेजते, क्योंकि उनको उन्होंने पैसे वापस करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम में एक सर्टेन इनकम होती है, अगर उस इनकम से कम आपकी इनकम है ना, तो गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट कैसे करेंगे कि आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं तो फिर उसमें पता चल जाता है जी हाँ जी ये इनकम है, बंदे की कितनी इनकम है, नॉर्मल यहाँ पे इनकम कितनी होनी चाहिए, खर्चे कितने होते हैं बंदे के, तो फिर वो आपको सालाना पैसे वापस करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता, ये जैसे कहते हैं ना खाता है तो लगाता भी है, यहाँ पे इसको बहुत बुरा समझा जाता है।
यानी कि अगर आप कत्ल कर दें तो आपकी 2 से 3 साल सजा है आपकी, लेकिन अगर आप टैक्स चोरी किया तो सजा मौत होती है भाई, सीधी सीधी। तो इन चीज़ों को यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है, महज़ब माशरा है ना, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बुरा समझा जाता है। तो आपने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करने हैं। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो प्रीवियस ईयर के जो टैक्स रिटर्न होते हैं वो लाजमी साथ लगाने हैं। फिर आ गया जी, आपका कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कोई इनकम आपके नाम पे, यानी कि आपने शो करना है कि आप पाकिस्तान में सेटल हैं। और ये ऐसे नहीं हो जाता भाई 2-4 दिन में आपने किसी से पेपर बनवा लिया और आपने पेपर सबमिट कर लिया। आपने इस तरह नहीं करना, आपने प्रॉपर एक प्लानिंग करनी है, कम से कम 6 से 8 महीने की। आपने बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है, खुद सारा कुछ करना है आपने, और कोई बिजनेस शो करना है आपने, उसी बिजनेस के नाम पे आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करने हैं। और आपने जब टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं तो आपने पिछले साल के भी कर देने हैं, कि फर्स्ट करो पिछले साल बिजनेस नहीं था लेकिन आपने शो कर देना है कि आपने टैक्स रिटर्न आपने किए हैं। तो आपने इनकम शो करनी है, भाई मेरी इतनी इनकम है। तो ऑफ कोर्स जब आप इनकम अच्छी शो करेंगे तो उनको पता चल जाता है भाई ये बंदा वहाँ जाके नहीं स्लिप करेगा, वापस आएगा लाजमी। तो आपने ये ज़रूर शो करना है कि आप पाकिस्तान में सेटल हैं और आप वापस आएंगे। और अक्सर नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड इनकी रूटीन है कि जब आपका वीज़ा यहाँ पर रिजेक्ट होता है किसी एम्बेसी में तो आपको स्टैंडर्ड एक लेटर दे दिया जाता है, उसमें लिखा होता है जी कि हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे, और हम बताएंगे भी नहीं कि क्यों नहीं दे रहे। असल में वजह ये होती है कि वो बाज़ औक़ात आपके पेपर वगैरह पूरे होते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने अपील में लाजमी जाना। अच्छा, अपील में जाने का तरीके जो है वो 2 हैं। पहला तो तरीका ये है आप खुद लेटर लिख के उनको अपील कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, मेरी जो इससे पिछली वाली वीडियो हैं 2, उसमें मैंने बताया है कि अगर आपने अपील करनी है तो हॉलैंड से भी आप अपील कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ किसी लॉयर से बात करनी है, या आपका यहाँ पे फैमिली मेम्बर है उससे रब्ता करके आपने एक लॉयर लेना है, एक वकील लेना है। वो आपका केस सबमिट करेगा, 159 यूरो आपके लगेंगे। बाकी वकील को जो फीस होती है वो गवर्नमेंट देती है, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्यों गवर्नमेंट पैसे देती है आपको केस करने के वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरी वीडियो जाके देखें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपील लाजमी आपने करनी है। अच्छा, फ़र्ज़ करो आपने अपील की है, टाइम गुजर गया, आपको जवाब नहीं आया, आप दोबारा उनको ईमेल लिखें जी कि जवाब नहीं आया। अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है कि दोबारा से अपने केस अप्लाई करना है, दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना है, और जो 2 अपीलें की होंगी आपने उनकी फ़ोटो कापी आपने लगानी है और एक लेटर लिखना है जिसमें आपने लिखना है कि जी मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, आपने रिजेक्ट किया, मैंने 2 दफ़ा अपील की है, आपने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैं दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सारे आपने जो उनके होते हैं लगाने हैं दोबारा आपने। देखें आपको 100% वीज़ा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपील नहीं करते। ये थी आज तक वीडियो। अगर कोई चीज़ रहेगी, वो क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। तस्करी की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।